हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और जिसमें से 8वां प्रैक्टिस सेट है। और 8वें प्रैक्टिस सेट में मैंने 35 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया था इससे पहले की वीडियो में। और आज हम करेंगे इसमें 35 क्वेश्चन यानी 70 तक करेंगे, 36 से लेके 70 क्वेश्चन तक, क्योंकि आपके 70 क्वेश्चन इसमें आते हैं। 30 आपके सामान्य ज्ञान से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन 36 क्वेश्चन से शुरू होगा हमारा, और ये है सरकारी अभिलेखों के संदर्भ में कंसल्टेशन क्या थे। बंगाल में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के तमाम किस्म के कारोबार। बी है अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के तमाम किस्म के सैन्य अभिलेख। या है सी प्रेसिडेंसियों के गवर्नरों को उनके सलाहकारों की रिपोर्ट। और डी है शिक्षा और न्यायपालिका से संबंधित अभिलेख। और 36 का हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के तमाम किस्म के कारोबार। ठीक है, नेक्स्ट है सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित करना है। इसमें स्थान और ब्रिटिश राज्य में मिलाने का वर्ष यानी कब किसको मिलाया गया था ये है। और झांसी को कब मिलाया गया था? 1853 में। ठीक है, 1853 में झांसी को मिलाया गया था। संभलपुर को 1849 में मिलाया गया था। अवध को कब मिलाया गया था? कुशासन का आरोप लगाकर अवध को मिलाया गया था 1856 में। ठीक है, और नागपुर को 1854 में। और इस तरीके से हमारा ए का हो जाएगा सेकंड और बी का हमारा है फर्स्ट। ठीक है, और सी का हमारा फोर्थ और राइट ऑप्शन हमारा ए आ जाएगा, क्योंकि इसमें ए का फर्स्ट, बी का ए का बी सेकंड और बी का फर्स्ट और सी का फोर्थ और डी का थर्ड है। ठीक है, ए मिलान हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है श्रीरंगपट्टनम की संधि निम्नलिखित के बीच की गई थी। किसके किसके बीच हुई थी श्रीरंगपट्टनम की संधि? हैदर अली एवं हेस्टिंग, हैदर अली आयरकूट, टीपू सुल्तान एवं वारन हेस्टिंग, टीपू सुल्तान ने लॉर्ड कॉर्नवालिस। और 38 का राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी, क्योंकि टीपू सुल्तान एवं लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच श्रीरंगपट्टनम की संधि की गई थी। ठीक है, और श्रीरंगपट्टनम की संधि जो हुई थी वो मार्च 1792 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, 1792 ईस्वी में हुई थी और टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच। नेक्स्ट है भारत में प्रथम भारतीय सिविल सेवा आईसीएस की परीक्षा 1992 में शुरू 1992 में 22 में हुई। कोलकाता में, दिल्ली में, इलाहाबाद में, बंबई में। और 39 का हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, इलाहाबाद में शुरू हुई थी 1992 में 1922। नेक्स्ट है पिट का इंडिया एक्ट किसके दोषों को सुधारने के लिए स्वीकृत किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट हैदर अली के साथ की गई मद्रास संधि, शालबाई संधि पेशवा के साथ की गई, वसीन की सहायक संधि। यानी पिट का इंडिया एक्ट किसके दोषों को सुधारने के लिए स्वीकृत किया गया था? और 40 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 का था उसकी कमियों को दूर करने के लिए। ठीक है, 1773 की कमियों को दूर करने के लिए ये जो है सरकार ने 1784 में पिट का इंडिया एक्ट कब आया था? 1784। ठीक है, 84 में इसमें जो है लाया गया और ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट के नाम पर इसका नाम पिट का इंडिया एक्ट रखा गया था। ठीक है, 40 क्वेश्चन। और 41 है हमारा चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का तात्कालिक कारण था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, टीपू द्वारा दरबार से अंग्रेजी रेजिडेंट को हटा दिया जाना, टीपू का फ्रांसीसियों से गठबंधन, अंग्रेजों की मैसूर हड़पने की तीव्र इच्छा, टीपू द्वारा अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार न करना। तो क्या तात्कालिक, इसके तात्कालिक कारण पूछा है। और 41 का जो तात्कालिक कारण था वो हो जाएगा ऑप्शन डी, टीपू द्वारा अंग्रेजों का अधीनता स्वीकार न करना। ठीक है, इसका तात्कालिक कारण था, क्योंकि टीपू सुल्तान बिल्कुल भी इनसे झुकने को तैयार नहीं था और युद्ध में लड़ते हुए 4 मई 1799 को यह मारा गया। ठीक है, कब? 4 मई 1799 में मारा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित स्थानों में से अंग्रेजों ने सर्वप्रथम रैयतवाड़ी बंदोबस्त किस क्षेत्र में लागू किया? गंगा घाटी, मद्रास एवं मुंबई, उड़ीसा एवं बंगाल, अवध। और 42 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, मद्रास एवं बंबई। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के अस्थायी राजस्व बंदोबस्त का मुख्य प्रतिफल नहीं था? इसने इजारदारों को एक वफादार
वर्ग खड़ा किया, और बी है काश्तकारों को जमींदारों की कृपा पर छोड़ दिया, सी है कंपनी की राजस्व वृद्धि प्रक्रिया में रुकावट आ गई, डी है कृषि उत्पादन को विशेष बढ़ावा मिला। और 43 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, कृषि उत्पादन को विशेष बढ़ावा मिला। नेक्स्ट है, किसने तर्क दिया कि औपनिवेशिक काल में भारतीय उद्योगों का विकेंद्रीकरण नहीं हुआ था? अमियो बागची, बिपिन चंद्र, मारिस डी मारिस, जवाहरलाल नेहरू। 44 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, मारिस डी मारिस। नेक्स्ट है, 1791 में वाराणसी में किसने संस्कृत कॉलेज प्रारंभ किया था? डेविड हारिन, वारेन हेस्टिंग, जोनाथन डंकन, विलियम जोन्स। और 45 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, जोनाथन डंकन। लॉर्ड कॉर्नवालिस और जोनाथन डंकन के द्वारा 1788 में बनारस में जो है ये नियुक्त किया गया था। जोनाथन डंकन को अधीक्षक नियुक्त किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित स्तंभों को सुमेलित कीजिए। 46 क्वेश्चन है, और सूची फर्स्ट है हिंदू कॉलेज, एमयू कॉलेज, और संस्कृत कॉलेज, बेथ्यून कॉलेज, और सेकंड है सर सैयद अहमद खान, जोनाथन डंकन, ज्योतिबा फुले, डेविड हेयर। और हमारा जो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मुझे इसमें कुछ कंफ्यूजन लग रहा है। बेथ्यून कॉलेज ज्योतिबा फुले ने इसकी स्थापना नहीं की है, बेथ्यून कॉलेज की स्थापना की है जॉन इलियट डिकवाटर बेथ्यून ने, ठीक है। ये जो है थोड़ा सा मुझे ऑप्शन ए गलत लग रहा है, ये डी का 3 जो है, बाकी तो तीनों सही सुमेलित है। नेक्स्ट है, 1906 में गठित डिस्पेस कॉलेज मिशन सोसाइटी के प्रथम प्रेसिडेंट कौन थे? ठीक है, अंबेडकर जी, चंद्रावरकर, गोपाल कृष्ण गोखले, ज्योतिबा फुले। और 47 का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रावरकर, ठीक है। इसकी स्थापना, इसका अध्यक्ष जो थे प्रथम चंद्रावरकर थे, प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लागू किया? ये किसने किया था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड लिटल, लॉर्ड स्टैनले। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा 48 का सी, क्योंकि लॉर्ड लिटल ने ये प्रेस एक्ट जो है प्रतिबंधित किया था, तो इसकी स्थापना इसने किया था, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह के परिणाम नहीं था, पूछा है। यह है, विद्रोह मुगल साम्राज्य के ताबूत में अंतिम कील साबित हुआ। और बी है, इसने मराठा शक्ति के उत्थान में सभी आशाएं धूसरित कर दी। और सी है, इसने कंपनी के शासन को समाप्त किया। और इसके कारण ईसाई धर्म का प्रचार हुआ। और 49 का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन 49 का डी, इसके कारण ईसाई धर्म का प्रचार हुआ, ये सही नहीं है। नेक्स्ट है, फराजी विद्रोह का नायक कौन था? आगा मोहम्मद रजा, दादू मियां, शमशेर गाजी, वजूर अली। और 50 क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, दादू मियां। नेक्स्ट है, इंग्लैंड में पढ़ने वाले गुट का नेतृत्व करते हुए किसने 1933 में एक पृथक मुस्लिम राज्य पाकिस्तान का प्रस्ताव दिया था? मोहम्मद अली जिन्ना, सिकंदर हयात, चौधरी रहमत अली, लियाकत अली खां। और 51 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, चौधरी रहमत अली। 52 है, निम्नलिखित में से कौन सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबद्ध नहीं था? सी राजगोपालचारी, अब्बास तैयब जी, सरोजनी नायडू, लाला हरदयाल। और 52 का राइट ऑप्शन है लाला हरदयाल, ये सम्मिलित नहीं थे सविनय अवज्ञा आंदोलन से, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का दूसरा गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंग, लॉर्ड ऑकलैंड, चार्ल्स मेटकाफ, एलनबरो। और 53 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, चार्ल्स मेटकाफ। 54 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इरविन गांधी संधि के संबंध में सही नहीं है? यह हिंसा के लिए दोषी सिद्ध व्यक्तियों सहित सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा करना। बी है, सरकार अभी तक जमा नहीं हुए और जुर्मानों का माफी पर सहमत हो गई। सी है, इस्तीफा दे चुके सरकारी कर्मचारियों के प्रति उदार व्यवहार किया गया। डी है, सरकार ने समुद्र तट के किनारे रहने वाले ग्रामीणों को भोग के लिए नमक बनाने के अधिकार को स्वीकृति दी। और 54 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ये क्या है, सही नहीं है, पूछा है, सही नहीं है, ये ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने केवल एक बार कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो इन्होंने कौन सी की थी? बेलगांव 1900
2024। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? कैबिनेट मिशन, ठीक है। 56 क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन, और इस समय क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, मौलाना अबुल कलाम आजाद थे इस समय, ठीक है। मौलाना अबुल कलाम आजाद, कैबिनेट मिशन जब आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तिथि को एडविन मॉन्टेगू ने प्रशासन के प्रत्येक भाग में भारतीयों के साथ सहयोग बढ़ाने की ब्रिटिश नीति की ऐतिहासिक घोषणा की थी? 17 जुलाई 1917, 20 अगस्त 1917 या 25 अगस्त 1917 या 29 अगस्त और 1917? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 20 अगस्त 1917। नेक्स्ट है, इसमें कथन और कारण है, तो हम सीधा क्वेश्चन पढ़ते हैं। कथन क्या है, अपने नाम के बावजूद हिंदू कोड बिल हिंदू जातियों और मतों के साथ सिखों, बौद्धों और जैनों पर भी लागू किया जाना था। कारण, स्वतंत्रता के पश्चात समान नागरिक संहिता का समर्थन करने वालों में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और कानून मंत्री डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। और 58 का राइट ऑप्शन क्या है? बी। ये और दोनों सही, लेकिन इसकी व्याख्या सही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय संघ में विलय के लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन पर हस्ताक्षर करने वाला कौन सा रियासती राज्य? पटियाला, बड़ौदा, बीकानेर, उदयपुर और 59 का राइट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन सी, बीकानेर, ठीक है। यह एक प्रकार का क्या था? सम्मेलन पत्र था, जिस पर हस्ताक्षर करने के बाद रियासत भारतीय संघ में शामिल हो जाता था, यानी एक प्रकार का पद था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन। तो इसमें क्या होता था कि इसमें जो साइन करता था भारतीय रियासत, वो शामिल हो जाता था भारतीय संघ में। और सबसे पहले बीकानेर के महाराजा शार्दुल सिंह ने 7 अगस्त 1947 को सम्मेलन पत्र पर हस्ताक्षर किया था। बीकानेर के राजा थे और इनका नाम क्या था? बीकानेर के राजा का शार्दुल सिंह महाराजा, ठीक है। इनका नाम था शार्दुल सिंह। इन्होंने सबसे पहले जो है साइन किया था 7 अगस्त 1947 को। कब किया था? 7 अगस्त 1947 को, ठीक है। राइट ऑप्शन बी, सी। नेक्स्ट है, 60 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह कौन सी आसन्न समस्या थी जिसका सामना भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद करना पड़ा? यह विभाजन के पश्चात सीमाओं का व्यवस्थापन, बी है सिविल सेवा कर्मियों का विभाजन, सी है सैन्य परिसंपत्ति का विभाजन, डी है सांप्रदायिक एवं शरणार्थी समस्या। और 60 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन डी, सांप्रदायिक एवं शरणार्थी समस्या। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में समाजवादी पद्धति को लक्ष्य बनाया? जयपुर अधिवेशन, नासिक अधिवेशन 1950, जयपुर अधिवेशन है 1948, और अवाड़ी अधिवेशन 1955, नागपुर अधिवेशन 1959 और 61 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, अवाड़ी अधिवेशन, ठीक है। अवाड़ी अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समाजवादी समाज के आदर्श को स्वीकार किए जाने संबंधी प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई थी, और इसमें घोषित जो क्रिया निवेदन इस प्रकार किया जाना ताकि समाज में समाजवादी ढर्रे के अनुरूप स्थापित किया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है 1962 में भारत चीन युद्ध किस तिथि को प्रारंभ हुआ था? 1962 में जब भारत चीन युद्ध हुआ था तो किस तिथि को प्रारंभ हुआ था, कौन सी डेट थी? और ये थी 20 अक्टूबर 1962, ठीक है, 20 अक्टूबर 1962, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इतिहास के संरचनात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? हर्बर्ट स्पेंसर, इब्न खल्दून, स्पेनलर, क्रोचे। और 63 का राइट ऑप्शन ऑप्शन ए, हर्बर्ट स्पेंसर। संरचनात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया इतिहास के? हर्बर्ट स्पेंसर ने। 64 क्वेश्चन है, किसने कहा हम लोग महान ऐतिहासिक घटना का निर्माण नहीं कर सकते? बिस्मार्क, नेपोलियन, मेटरनिक, लेनिन। और 64 का राइट ऑप्शन है ए, बिस्मार्क ने कहा था, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध पुस्तकों द ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट, ठीक है, द ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट और ए लेटर कैशनिंग टॉलरेशन, ठीक है, जिसने आर्थिक स्वतंत्रता, संपत्ति धारण करने का अधिकार, विचार की स्वतंत्रता के मौलिक विचारों को स्थापित किया के लेखक कौन थे? तो द ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, ए लेटर कैशनिंग टॉलरेशन के लेखक ये कौन थे? जोसेफ एडिसन, जॉन लेवी,
जोनाथन स्विफ्ट, डेनियल डेफो और विलियम रसेल। और 65 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी जॉन लोके। ठीक है, इस बुक के लेखक कौन थे? जॉन लेटे। और 1690 में यह लिखी गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मार्क्स पूर्व समाजवादी समूह से संबंधित सदस्य नहीं था? डेनिस दिदरो, रॉबर्ट ओवन, चार्ल्स फुरिये, लुई ब्ला। और 66 का राइट आंसर है ऑप्शन ए डेनिस दिदरो। और ये फ्रांस के मशहूर दार्शनिक थे। ठीक है, और 18वीं सदी के कला विशेषज्ञ व लेखक भी रहे हैं। ये फ्रांस के जो है मशहूर जो है दार्शनिक थे ये फ्रांस के दिदरो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से जर्मनी के लिए सबसे बड़ा झटका देने वाली लड़ाई कौन सी थी जिसने द्वितीय विश्व युद्ध की दिशा ही बदल दी? बर्लिन की लड़ाई, मॉस्को की लड़ाई, स्टेलिनग्राद की लड़ाई, नॉर्मंडी की लड़ाई। और 67 का राइट ऑप्शन ऑप्शन सी स्टेलिनग्राद की लड़ाई। 68 है, निम्नलिखित में से कौन सा शोध प्रक्रिया का विशिष्ट आवश्यक अंग नहीं है? शोध प्रारूप, शोध प्रतिमान, पैराडाइम, शोध सारांश। और 68 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी शोध सारांश। ठीक है, क्या है निम्नलिखित में से कौन सा शोध प्रक्रिया का आवश्यक अंग नहीं है? तो शोध सारांश जो है वो नहीं, शोध प्रारूप है, शोध प्रतिमान है, पैराडाइम भी है। और इसका एक चरण होता है शोध प्रक्रिया का। और चरण क्या होता है? पहला होता है शोध समस्या का निर्धारण। उसके बाद पहले हम क्या करते हैं? समस्या का निर्धारण करने के बारे में सोचते हैं, समस्या निर्धारण। दूसरा शोध साहित्य का सर्वेक्षण करते हैं, जो हमें शोध का उसका सर्वेक्षण करते हैं। फिर है परिकल्पना का निर्माण करते हैं, फिर प्रारूप का निर्धारण करते हैं, फिर है निदर्शन, प्रारूप का निर्धारण, फिर आंकड़ों का संकलन और संग्रहण करते हैं, जो आंकड़े होते हैं, तथ्य होते हैं। उसके बाद है आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है, फिर परिकल्पनाओं का विश्लेषण किया जाता है। उसके बाद सामान्य, फिर राष्ट्र में शोध रिपोर्ट तैयार करना। ये इसका चरण होता है शोध प्रक्रिया का। नेक्स्ट है, और शोध सारांश जो है वो इसमें नहीं आता। सेडान युद्ध किनके मध्य हुआ? फ्रांस और प्रशा, ऑस्ट्रिया व फ्रांस, प्रशा ऑस्ट्रिया, रूस व प्रशा। सेडान युद्ध, ठीक है, कौन सा युद्ध है? सेडान। और ये हुआ था 1870 में फ्रांस व प्रशा के मध्य, यानी राइट ऑप्शन ए। कब हुआ था? 1870 में। 1870 में हुआ था, फ्रांस व प्रशा के बीच हुआ था। नेक्स्ट है 70 और लास्ट क्वेश्चन। जर्मनी एकीकरण के वास्तुकार बिस्मार्क ने विभिन्न यूरोपीय शक्तियों के खिलाफ 3 महत्वपूर्ण युद्ध किए। इनमें से कौन सा युद्ध फ्रैंकफर्ट की शांति के साथ खत्म हुआ, जिसमें जर्मनी के एसेंस लॉरेन का विलय जर्मन साम्राज्य में किया? डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, ब्रिटेन। और 70 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी फ्रांस। ठीक है, और बिस्मार्क जो थे वो इन्होंने ये विभिन्न यूरोपीय शक्तियों के खिलाफ 3 महत्वपूर्ण युद्ध किए थे। ठीक है, इसमें एक था डेनमार्क से युद्ध किया था इन्होंने, और गस्टाइन समझौता किया था। ऑस्ट्रिया और प्रशा से युद्ध किया था, और संधि की थी प्राग की। और उसके बाद फ्रेंको पर्शियन युद्ध, ठीक है, ये भी फ्रैंकफर्ट की संधि इन्होंने की थी। और राइट ऑप्शन हमारा है इसमें फ्रांस। और 70 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।